द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी और 5 पांडवों की माता कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। संसार में मित्रता का रिश्ता सबसे अनोखा एवं पवित्र माना गया है। ऐसा ही रिश्ता था भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी मानते थे। जब भी द्रौपदी किसी दुविधा में होती थी तब वो भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारती थी। द्रौपदी भी भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थी। आज हम भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के रिश्ते की रोचक कथा जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद द्वारा किए गए यज्ञ में यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी। यज्ञ कुंड से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी को याज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि द्रौपदी का रंग सांवला था, इसीलिए द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता है। द्रौपदी पांचाल प्रदेश की राजकुमारी थी तथा वो 5 पांडवों की पत्नी थी। यही कारण था कि उसे पांचाली भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह श्री कृष्ण से करवाना चाहते थे, किंतु द्रौपदी श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थी और कृष्ण भी द्रौपदी के प्रति सखा सा स्नेह रखते थे। जब द्रौपदी और श्री कृष्ण की भेंट हुई तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अर्जुन के विषय में बताया और कहा कि वो संपूर्ण आर्यवर्त में सर्वश्रेष्ठ है और तुम्हारे लिए उत्तम वर भी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही द्रौपदी का मन अर्जुन की तरफ आकर्षित हुआ था। श्री कृष्ण और द्रौपदी दोनों एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार करते थे। महाभारत के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था तब भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी और उसमें से निरंतर रक्त बह रहा था। तब द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांधा। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि आज तुमने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरी उंगली पर बांधा है। इसका एक एक धागा आकाश के समान बड़ा होकर लौटेगा सखी तुम्हारी सहायता के लिए। दूसरी कथा के अनुसार इंद्रप्रस्थ में जब 5 पांडव और श्री कृष्ण पतंग उड़ा रहे थे तब भूलवश श्री कृष्ण की उंगली मांझे से कट गई। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांधा था। जुए के खेल में जब युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए तो शकुनी ने द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा। उसने ऐसी स्थितियों का निर्माण किया जिसके कारण युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाना पड़ा। कुटिल शकुनी ने द्रौपदी को भी द्युत में जीत लिया। द्रौपदी को दांव में हारने के पश्चात दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीट कर ले आया। द्रौपदी का भरी सभा में भयंकर अपमान किया गया। द्रौपदी का जिस समय अपमान हो रहा था तब उस सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर भी विराजमान थे, परंतु किसी ने भी इस कुकृत्य का विरोध नहीं किया। तब दुर्योधन ने द्रौपदी के चीर हरण का आदेश दिया। द्रौपदी ने रोते रोते अपनी आंखों को बंद किया और स्मरण किया भगवान श्री कृष्ण का। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के द्वारा बांधी गई साड़ी का कर्ज चुकाते हुए उस समय द्रौपदी की लाज बचाई थी। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचता जा रहा था, किंतु साड़ी थी कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुशासन साड़ी खींचता खींचता थक गया
परंतु साड़ी खत्म नहीं हुई। इस प्रकार द्रौपदी के सखा भगवान श्री कृष्ण के कारण भरी सभा में द्रौपदी की लाज बच गई। मित्र, हमारे जीवन में वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे जीवन को जीने योग्य बनाते हैं। जीवन में सच्चे वास्तविक मित्र होना उतना ही आवश्यक है जितना हमारे खाने में नमक होना। जिस प्रकार नमक ना होने के कारण खाना एकदम बेस्वाद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मित्रों के बिना जीवन भी बेस्वाद लगने लगता है। एक सच्चा मित्र वो नहीं है जो आपके जीवन में घटित सारी घटनाओं को सुने। एक सच्चा मित्र वो है जिसने आपके जीवन की घटनाएं आपके साथ जी हो। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको उनके जीवन में अच्छे मित्रों का साथ मिला हो। इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे ही धीरे धीरे मनुष्य का हृदय कई अन्य पीड़ादायी आदतों से दूषित हो रहा है। लोगों को मनुष्य को परखने में अवश्य ही समय लेना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि वो व्यक्ति वास्तव में अपनी मित्रता के योग्य है या नहीं। और जब मनुष्य को कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सदैव ही उसके साथ खड़ा रहे, तो उसे अपनी हृदय में एक खास स्थान अवश्य देना चाहिए। सुख की घड़ी में मनुष्य को सब याद करते हैं, किंतु दुख के समय उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं होता। वास्तव में यदि लोग दुख के समय में भी साथ रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो वो मुश्किल समय बहुत ही आसानी से कट जाएगा तथा मनुष्य को पीड़ा का एहसास ही नहीं होगा। और जो व्यक्ति ऐसे दुख के समय में हमारा साथ देते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में एक सच्चा मित्र होना अति आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।